4 बार के सांसद या 5 बार के सांसद रह के कई बार मंत्री बनने के बावजूद अभी तक आप राजा ही है, नीचे देखते नहीं कि प्रजा भी जिंदा है या नहीं। जाइए किसी से जाके पूछ लीजिएगा, 18 साल के बच्चे को नहीं मालूम, 20 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि उसके सांसद की शक्ल क्या है, क्योंकि कभी आए ही नहीं, ना किसी दुख में, ना गुड़गावा गए, ना बादशाहपुर गए, ना किसी के सुख में, ना शादी में। लेकिन कोई अगर कार्ड लेकर पहुंचा तो दुष्कार दिया गया, तुम्हें पता तो है मैं आता नहीं हूं। ऐसा कौन सा राजा है भाई? वो जमाने खत्म हो गए राजाओं के, अब प्रजा का जमाना है। और दोस्तों, हमने सारी जिंदगी जमीन पर काटी है और जमीन वालों ने एक राजकुमार को राजबब्बर बनाकर आपके सामने पेश किया। इस मंच पर, इस मंच की शान बढ़ाते हुए, इस मंच की गरिमा आज उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सबसे जवान हमारा नेता, पूर्व मंत्री, हमारा विधायक, उनका नाम लेते हुए बदन में जुम्बिश आ जाती है, चौधरी मोहम्मद इलियास साहब, हमारे भाई, हमारे दोस्त, विधानसभा में उपनेता मोहतरम जनाब आफ्ताब अहमद साहब। एक नाम जिसको लेने से पहले ही तालियां बजना शुरू हो जाएं, जिसकी जवानी हरियाणा की विधानसभा में अपना जलवा दिखा चुकी है और पूरे हरियाणा की प्रदेश सरकार की, वो तमाम वो सरकार के लोग वो कहीं ना कहीं मुंह की खा चुके हैं। ऐसे बहादुर साथी का नाम लेते हुए मुझे फख्र हो रहा है। मोहम्मद खान हमारा नेता, हमारा भाई, हमारे क्षेत्र का प्रभारी भाई आदरणीय ललित नागर जी, एक आफताब है तो दूसरा महताब है। अब समझ में नहीं आते कि पहले किसका नाम, बाद में किसका नाम, दोनों ही खुर्शीद है। और एक ऐसा नाम जिनका नाम लेने से पहले ये दिल में ये इज्जत आ जाती है कि एक दीन को मानने वाला, उस पर चलने वाला हाजी साहिदा खान साहब। इस मंच पर इब्राहिम इंजीनियर साहब भी बैठे हैं, तमाम दीगर हमारे नेता यहां पर मौजूद हैं। आज चौधरी साहब ने जैसे कहा कि एक दिन पहले बुलाया है, अच्छा हुआ। अगर 2 दिन पहले आपको टाइम मिल गया होता तो मैं पूछता कि मुझे बताइए कितने लोग हैं, मुझे नाम लेना है, तो भाषण की वजह से नाम लेता। आप सबका शुक्रिया करता हूं और इस मंच से इजाजत लेता हुआ इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से, प्रकोष्ठों के सभी नेताओं से, युवा कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सभी से इजाजत लेते हुए मैं आज आपके बीच में इल्तिजा करने के लिए आया, दरख्वास्त करने के लिए आया हूं। ये चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। ये चुनाव है इस देश के संविधान की रक्षा करने का, उसकी हिफाजत करने का, अपने आइन को बचाने का, जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से इस आजाद देश में सबको विकास की तरफ ले जाने के लिए, सबकी तरक्की के लिए बनाया था। ये वो आइन है जो 400 पार कहने वाले लोग ये हमारे दिलों में अंदेशा पैदा कर रहे हैं कि 400 पार कह के क्या ईडी और CIBI और पता नहीं इनकम टैक्स लगा के क्या आने वाला कल कहीं हमारे आइन को तो नहीं बदल देगा, हमारे संविधान को तो नहीं बदल देगा। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है,
जो हमारे बुजुर्गों ने जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ, तो उस वक्त महात्मा गांधी जब आके बैठे तो उन बहादुर लोगों से कहा, ये बहादुरों, तुम यहां से चले गए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम्हें रुकना पड़ेगा। और ये मेवात के लोग रुक गए। शहीद हसन मेवाती की धरती के लोग यहां पर इसलिए रुके कि उनके अंदर जज्बा था। ये लोग जो कहते हैं मुगलों की औलाद, बाबर की औलाद, अरे ये मेवात तो दिल खोल के कह सकता है कि हम हिंदुस्तान की औलाद, ये आप उस जमीन के लोग हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की अजमत और इज्जत को बचाने के लिए राणा सांगा का साथ दिया और युद्ध किया। ये आप वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की बरहमती नहीं होने दी, उसकी इज्जत को बचाने का काम किया। जाने देने से इंसान नहीं मरता, शहादत देने से इंसान नहीं मरता। जो लोग शहीद हो जाते हैं ताउम्र ता जिंदगी नस्लों तक याद किए जाते हैं। और आप उन नस्लों के, आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से, अगर उन्होंने वहां पर आज जो पार्लियामेंट बनी हुई है, एक जमाने में रायसीना हिल कहलाती थी और ये रायसीना हिल मेवातियों के कब्जे में थी। आपने जंग लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, और लड़ने के बाद में आपने हथियार नहीं डाले। कहीं कुछ फैसले हुए और कुछ यहां बस गए, कुछ सोना में जाके बस गए। साथियों, आज ये वक्त आया है, वो लोग जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं किसी एक सांसद, पूर्व मंत्री, 20 साल से जीत रहे इसी क्षेत्र से, उनके भाषण की कुछ 4 लाइनें सुन रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बड़े दुख के साथ में कहूंगा। एक उनका जुमला था कि देखिए मैं तो जीत ही जाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे वोट देंगे तो जाकर देख लो, जैसे मैंने गुड़गांवा में किया, बादशाहपुर में किया, बाकी तमाम जगह विकास किया, मैं आपके यहां भी करूंगा। तो भाई मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपके यहां 5 दिन देर से आया हूं, 6 दिन देर से आया हूं। इससे पहले मैं गुड़गांवा में, बादशाहपुर में, मैं उस क्षेत्र में इसलिए घूम रहा था कि कम से कम मैं देखूं तो सही कि गुड़गांवा में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हैं, उसकी जमीन तो महंगी हो गई है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों को कोई सुविधा नहीं। प्रेस के बंधु यहां पर मौजूद हैं, मैं सवाल कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि देखा हो मेरा क्या विकास किया है मैंने, तो मैं उनके विकास के लिए पूछना चाहता हूं। मुझे बताएं, ये ऐसा कौन सा विकास है कि आपके गुड़गांवा का बस स्टैंड खड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, और आप उसको नहीं ठीक करवा सके 10 साल। ये आपका कौन सा विकास है कि वहां का जो अस्पताल है वो टूटा हुआ है मरीजों के लिए, आप वहां पर कौन सा आपने विकास किया? मैं पूछना चाहता हूं, शीतला माता के मंदिर आज भी उसी हालात में है, आपने क्या विकास किया है? 10 साल यहां और 10 साल हमारे यहां से रहे। अगर ये विकास है आपका, और उनके विकास के बारे में सुन लीजिए, ये मैं तोहमत नहीं, मैं सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो लोगों की जुबानी है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वहां की बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, पुराने गुड़गांव में रहने वाले लोग, बादशाहपुर में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पर कोई निगम नहीं आता, हमें अपने पैसे देकर कूड़ा उठाना पड़ता है और कूड़ा फेंकवाना पड़ता है। अरे ऐसा विकास है? ये मंत्री बनने का ये आपने सबब दिया, जिनका वोट लिया आपने उनको ये सबब दिया। और जब यहाँ पर इतनी बड़ी विपदा आई थी, जब यहाँ पर कोविड हुआ था, तो कभी आपके घर वाले कहते थे जब मरीज गरीब आपसे
इमदाद मांगने के लिए जाता था कि मुझे मदद कीजिए, हमें अस्पताल में दाखिला दिलाइए, और उस वक्त कहते थे नहीं वो रेवाड़ी में है, उसका अपने मरीज को छोड़ के वो रेवाड़ी आता था, तो रेवाड़ी कहते थे नहीं वो दिल्ली में है, और इस तरह से करते करते दिल्ली और गुड़गांव और रेवाड़ी में ही वो अपने मरीज की जान खो देते। ये आपने विकास किया, ये था आपका विकास। अगर ऐसा विकास है तो मेवात के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, आप गलत फहमी में हैं। सिर्फ मुसलमान मेवाती नहीं है, मेवात में रहने वाला हिंदू भी मेवाती है। आज मेवात में अगर विकास होता है, अगर गुड़गांव में विकास होता है, अगर गुड़गांव में बस स्टेशन बनता है, अगर गुड़गांव के अंदर अस्पताल बनता है, अगर यहां पर यूनिवर्सिटी बनती है, अगर यहां पर 4 लेन बनता है, तो मैं पूछना चाहूंगा 4 बार के सांसद या 5 बार के सांसद रह के कई बार मंत्री बनने के बावजूद अभी तक आप राजाइए नीचे देखते नहीं कि प्रजा भी जिंदा है या नहीं। अरे हम तो बहुत मामूली आदमी है भाई, हमें तो आपने कह दिया मनोरंजन करने वाला है, चलिए हम आपका शुक्रिया कहते हैं, कम से कम आपने इतना तो एहसास किया कि हम टैलेंटेड हैं, काबिल हैं, हम लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने लोगों की आंखों में आंसू भरे। आज 18 और 20 साल का बच्चा गुड़गांव में खड़े होकर ये कहता है, जाइए किसी से जाके पूछ लीजिएगा, 18 साल के बच्चे को नहीं मालूम, 20 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि उसके सांसद की शक्ल क्या है, क्योंकि कभी आए ही नहीं, ना किसी दुख में, ना गुड़गांव गए, ना बादशाहपुर गए, ना किसी के सुख में, ना शादी में। लेकिन कोई अगर कार्ड लेकर पहुंचा तो दुष्कार दिया गया, तो मैं पता तो है मैं आता नहीं। ऐसा कौन सा राजा है भाई, वो जमाने खत्म हो गए राजाओं के, अब प्रजा का जमाना है। और दोस्तों, हमने सारी जिंदगी जमीन पर काटी है, और जमीन वालों ने एक राजकुमार को राजबब्बर बनाकर आपके सामने पेश किया। मेरे घर वाले, हम छोटे से घर में रहते थे, वहीं रह जाते। मैं गया, पता नहीं किसकी दुआओं का असर था, बंबई में मुझे वो इज्जत और प्यार दिया, मैं लोगों के दिलों में घर बसा। मैं 25 साल 26 साल सांसद रहा, मैं आगरा में रहा, मेरे दादा रेलवे के बंगले में रहते थे, मेरे पिता रेलवे के क्वार्टर में रहते थे। हमने वहां पर इमारतें या मकान या दीवारें या जमीनें नहीं खरीदी, लेकिन हमने आगरा की लोगों के दिलों में राजबब्बर ने अपना घर बनाया 25 साल। ये बात किराए की नहीं। आज भी वो परिवार के बच्चे यहाँ पर कहते हैं, अंकल ये घर आपका है। मैं कहता हूं बेटा नहीं, पहले मुझे दिलों में घर बना लेने दे, फिर मैं तेरे घर में आके रहूंगा। मुझे आपकी जरूरत है। 80% क्यों हम लोग क्यों नहीं तय करते कि यहाँ का हिंदू भी और मुसलमान भी हमें 100% नहीं तो 99%। हम नेक नियत से आए हैं, हम इस आइन को, इस संविधान को बचाने आए हैं, हम इंसान से इंसान को जोड़ने आए हैं, हम नफरत फैलाने नहीं आए, हम हाथ पकड़ कर विकास करने आए हैं। वो हाथ और सबका साथ वाला नाटक करने नहीं आए। अगर यहां सड़क बनेगी तो हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। अगर यहां पर अस्पताल होगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों जाएंगे। अगर यहां पर यूनिवर्सिटी बनेगी तो हिंदू और मुसलमान जाएगा। अगर बस स्टेशन होगा तो वहां पर हिंदू और मुसलमान चलेगा बसों में। हम हिंदू और मुसलमानों की नहीं, हम इंसानों की राजनीति। अगर अपने आप को आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं तो मिसाले ईमान बनिए दोस्तों, इंसान बनिए। इस नेक उंगली का इस्तेमाल कीजिए जो आप हम सबको नेकी की तरफ ले जाए, ना कि नफरत की तरफ। आइए इस उंगली का इस्तेमाल करके हम नेकी के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाए और इस मजदूर को, इस काम करने वाले को आप अपने शफकत भरा हाथ, अपनी मोहब्बत भरा हाथ, अपने प्यार भरा हाथ
मेरे सर पे रखिए। अगर ऊपर वाले ने चाहा, इंशाअल्लाह, अगर मालिक ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो आने वाला कल आपका होगा और आपके हमारे नेताओं का होगा। मैं इनके साथ दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मैं एक हाथ आपका और एक हाथ मेरे नेताओं का, मैं इनके साथ चलता हुआ यहाँ पर शाना बशाना एक साथ चलेंगे और यहाँ के विकास को आगे लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।